डियर स्टूडेंट, आज हम लोग समास पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। समास क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इस पाठ में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले समास शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना, संक्षेप करना, संक्षिप्त करना भी हम कह सकते हैं। परिभाषा इसकी है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द, समास में ये कंडीशन अप्लाई होता है कि उसमें दो या दो से अधिक शब्द होने चाहिए और वे जब दोनों मिल करके एक स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। स्वतंत्र शब्द का मतलब कि उसका एक अलग अर्थ निकले, उसकी रचना करते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास में दो पदों का होना अनिवार्य है, जिसमें पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में गंगा जल लिखा है, इसमें दो पद हैं, एक पहला गंगा है, इसको हम पूर्व पद कहेंगे यानी पहले वाला पद। दूसरा जल है, उसे हम उत्तर पद कहेंगे यानी बाद वाला पद। और ये क्या है, ये समस्त पद हैं, ये समस्त पद हैं। और जब हम इसका विग्रह करेंगे, विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना, तो ये बनेगा गंगा का जल, यानी कि दो पद थे वे अलग अलग हो गए और दोनों का एक अलग स्वतंत्र शब्द हो गया गंगा का जल। ठीक उसी प्रकार से राजमहल भी है। राजमहल में ये चूंकि समस्त पद है और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये राजा पूर्व पद हो जाएगा, महल उत्तर पद हो जाएगा और दोनों मिलकर के राजा का महल विग्रह होगा। तो ये हमारा समास की एग्जाम्पल है। अब ये होते हैं 6 प्रकार के। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व, छठा बहुव्रीहि। अव्ययी भाव क्या होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। जो आप पहला पद देख रहे हैं ये प्रधान होता है, मतलब दूसरे पद की अपेक्षा इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। किस समास में, अव्ययी भाव समास में। तो इसकी परिभाषा है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौड़ होता है। गौड़ का मतलब कि इसकी इंपॉर्टेंस इसकी अपेक्षा कम होती है, तो ये अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास, इसका ठीक विपरीत होता है तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद यानी मुख्य था, तो इसमें पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद मुख्य होता है, ये तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। अब विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है, यानी जिस पद की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। तो कर्मधारय में क्या होता है कि दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला जो पद होता है वह संख्यावाची होता है, संख्या का बोध कराता है। जो पहला पद होगा वह संख्या का बोध कराएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पदों के बीच में हाइफन का चिन्ह होगा, जिसे हिंदी में योजक बोलते हैं, योजक का चिन्ह होगा। जैसे माता पिता, रात दिन, छोटा बड़ा इत्यादि। तो ये द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होते हैं कि दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की व्याख्या करते हैं। बहुब्रीहि समास दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की व्याख्या करते हैं। जैसे दशानन अगर लिखा है तो 10 धन आनंद, 10 मतलब 10, आनंद मतलब मुख, 10 मुख वाला। तो 10 मुख वाला कौन होता है, रावण को कहा जाता है कि वह दशानन है। गजानन, गज मतलब हाथी, आनंद मतलब मुख, यानी हाथी के समान मुख वाला किसे कहा जाता है, गणेश को कहा जाता है। तो यानी बहुब्रीहि समास में यही होता है कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का आज का समास का टॉपिक। तो आशा है आप लोगों को अच्छे से समास समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।